Hello my dear students, बच्चों as in this series we are talking about our first chapter of English fairy book, that is Little Nino and My Secret Beard. So we have discussed this page in the previous video and now we will be discussing the next page of this chapter in this video. So this is the next part of this video. Kindly watch it till the end. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. To be honest, I too gawked at him in surprise. Gawked मतलब एकदम ना मुंह खोल के हैरान हो जाते हैं ना, एकदम किसी को देखते रह जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो दादाजी कहते हैं, जो मिस्टर आबिद सूरती हैं, वो कहते हैं टू बी ऑनेस्ट, सच्ची बताऊं तो मैं भी एक बार कोई सरप्राइज़ हो गया उसे देख कर के मेरी भी आंखें ऐसी फटी की फटी रह गई कि किस तरीके से जो नीनो है वो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछ रहा है मोटरमैन से। उसे कहाँ से पता चला ये सारी चीज़ों के बारे में। वॉट इज़ द सीक्रेट ऑफ नीनोज क्यूरियस माइंड। नीनो का ये जो क्यूरियस माइंड है, एकदम उत्सुक दिमाग है, इसका सीक्रेट क्या है, कहाँ से उसने ये दिमाग पाया है और किस तरीके से वो इस दिमाग पे वर्क करता है, किस तरीके से उसकी क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ती ही चली जाती है। फ्रॉम वेयर डज ही कलेक्ट सो मैनी फैक्ट्स एंड फिगर्स। कहाँ से वो ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है, ये सारी चीज़ों को जानता है, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। फ्रॉम बुक्स, ऑफकोर्स कहाँ से वो चीज़ें जानना शुरू करता है, बुक से। एनकरेज्ड बाय हिज पेरेंट्स ही हैज़ कल्टिवेटेड द हैबिट ऑफ रीडिंग। अपने पेरेंट्स के द्वारा एनकरेज किए जाने से, एनकरेज मतलब प्रोत्साहन देना, मीन्स कि किसी को एक तरीके से फोर्स करना मतलब उसके बिना मर्जी के नहीं बल्कि उसको समझाते हुए, ठीक है। एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, उसके पेरेंट्स के द्वारा उसको प्रोत्साहित किया गया और उसके अंदर रीडिंग की जो हैबिट थी वो कल्टिवेट हो गई। कल्टिवेटेड द हैबिट ऑफ रीडिंग मतलब अपने अंदर रीडिंग की हैबिट को लेकर आना, ठीक है। उसने अपने अंदर रीडिंग की हैबिट को जगा लिया था, तो वो बहुत ज़्यादा रीडिंग करता था और ये रीडिंग करने से वो अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ता था और इन बुक्स से वो इतने सारे फैक्ट्स और फिगर्स गेन करता था, कलेक्ट करता था और जिसकी वजह से उसका माइंड जो था वो और भी ज़्यादा क्यूरियस होता जा रहा था। बिसाइड्स नीनो एट हिज एज इज़ क्वाइट फैमिलियर विद द इंटरनेट। नीनो जो था, इसके अलावा नीनो जो था अपनी एज में 6 साल में इंटरनेट से बहुत ज़्यादा फैमिलियर था, इंटरनेट के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें जानता था। गूगल जो था वो उसका फेवरेट सोर्स ऑफ ऑल द क्वेरीज दैट अराइज इन हिज लिटिल माइंड। इसके छोटे से दिमाग में ये जितनी बड़ी बड़ी बातें आती हैं और जो भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, इन सब का इलाज, इन सब का स्रोत, इन सब का आंसर देने वाला क्या था उसके पास? ऑफ कोर्स गूगल था। हम सब भी जानते हैं गूगल बाबा को ना, हम भी कुछ नहीं पता होता है तो सीधे जल्दी से झट से गूगल करते हैं और गूगल बाबा हमें आंसर दे देते हैं, है ना, इसीलिए उनका नाम गूगल बाबा रख दिया गया है। तो यहाँ पे भी क्या बता रहे हैं, दादाजी कहते हैं, मिस्टर आबिद सूरती कहते हैं कि जो नीनो है उसको इस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कहाँ से मिलते हैं, उसकी क्वेरीज, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उन सब के आंसर्स कहाँ से मिलते हैं? गूगल से मिलते हैं। इसलिए गूगल उसका क्या है, फेवरेट सोर्स है सारे आंसर्स को जानने का। चाहे वो आंसर बुक में मिले ना मिले, लेकिन गूगल पर ज़रूर मिलेंगे। When we fail to answer him, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम भी उसको जवाब नहीं दे पाते, वो ऐसे से सवाल पूछ लेता है कि हमें खुद को नहीं पता होता है कि इसका जवाब क्या देना चाहिए। सो जब हम ऐसा करते हैं, जब हम उसको जवाब नहीं दे पाते हैं, he finds the answer via the search engine। सर्च इंजन क्या होता है? ऐसे करके एक इस तरीके से गूगल के ऊपर बॉक्स बना होता है, जैसे गूगल खोलते हैं या सर्च ऐसे ऑप्शन बना होता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें टाइप करते हैं और इस पर सर्च पे क्लिक कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं सर्च इंजन, ठीक है। तो जब भी हम, दादाजी कहते हैं, जब भी हम लोग उसको आंसर नहीं दे पाते हैं, उसके सवालों का आंसर उसको नहीं मिल पाता है, तो वो सर्च इंजन के थ्रू यानी गूगल के थ्रू अपने आंसर्स को, अपने जवाबों को ढूंढ लेता है। बट हिज रियल सीक्रेट इज, उसका रियल सीक्रेट क्या है? इंक्वायरी, यानी कि पूछताछ करना।
जितनी ज़्यादा आप पूछताछ करेंगे बच्चों, उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग चलेगा, उतना ही ज़्यादा आपके मन में सवाल उत्पन्न होंगे और उतने ही ज़्यादा आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे। जब तक आप इंक्वायरी नहीं करते हैं, जब तक आप चीज़ों को बस ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैं आपको समझा रही हूँ, आप मुझसे इनके क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बीच बीच में से कुछ भी वर्ड के मीनिंग नहीं पूछेंगे, बीच बीच में से कोई स्टोरी से रिलेटेड या क्वेश्चन से इस चीज़ से रिलेटेड, पैराग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो आप अभी तो सुन लेंगे, सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी, बट बाद में भूल जाएंगे। तो इसके लिए आपको इंक्वायरी करनी बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को पूछना बहुत ज़रूरी है, पूछताछ करना बहुत ज़रूरी है, अपने माइंड को क्यूरियस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही नीनो भी इंक्वायरी करता था, इसीलिए उसका माइंड जो था वो इतना ज़्यादा शार्प और क्यूरियस था। आगे पढ़ते हैं। ही विल नेवर एक्सेप्ट माई एनी आंसर अनलेस ही इज़ फुली सेटिस्फाइड। जब तक वो पूरी तरीके सेटिस्फाइड नहीं हो जाता आंसर से कि हाँ जो आंसर मुझे मिला है वो ठीक है और अब इससे आगे मुझे नहीं जानना है, तब तक वो हमसे सवाल पूछता रहता था और नहीं मिलते थे उसको जवाब, तो वो सर्च इंजन पे गूगल के थ्रू आंसर्स अपने ढूंढ लिया करता था। ठीक है, आई होप आपको बच्चों समझ में आ रही है स्टोरी। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। इन केस यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट योर प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो। टेक केयर, बाय बाय। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।